ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। उपयुक्त श्लोक आधार रे गीता को श्रीकृष्ण जून संवाद बोली मान्यता मिली। एगुड़ी जदि गीतारू बाद दि जाए तेबे गीता और महाभारत मध्य थिबा संपर्क छिन्न हो जिवो। कारण गीता धृतराष्ट्र उवाचर ही आरंभ होई संजय उवाचरे समाप्त होइछि। किंतु महाभारत रे विभिन्न पर्व रे एपरि केतेक श्लोक मिले जद्वारा यह स्पष्ट जना जाए जे प्रकृत रे संजय राजप्रसाद रे बसी दिव्य दृष्टि द्वारा धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध वृत्तांत शुणाउनथिले। एही परिप्रेक्षी महाभारतर भीष्म पर्व 2-11, द्रोण पर्व 1-6-7, कर्ण पर्व 1-15-16-17 और शल्य पर्व 1-14 और 15 श्लोक गुड़िक प्रणिधान योग्य। एगुड़िक स्पष्ट वर्णित होइछि जे संजय प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्र को जाउथिले। कौरव मानक रात्रिकालीन युद्ध विषयक मंत्रणारे अंशग्रहण करुथिले और मझिरे मझिरे राजप्रसाद को फेरी आसी धृतराष्ट्र को तांकर प्रत्यक्ष दर्शन लब्ध अनुभव शुणाउथिले। युद्ध पड़िया संजय प्रत्यक्ष उपस्थिति कथा महाभारत रे वर्णित एक घटना प्रमाणित हुए। सेनापति कर्ण मृत्यु पर से युद्ध क्षेत्र राजप्रसाद को प्रत्यावर्तन करथिले। धृतराष्ट्र सम्मुख प्रत्यक्ष दर्शन विवरणी सबू शुणैबा पर पुनर्बार से परवर्ती समय संग्रह पाई समाचार संग्रह पाई रणांगन को फेरी आसिछंती। दिने पांडव पक्षर सात्यकी नामक महारथी संजय को एहीपरि गुप्तचर वृत्ति द्वारा संवाद संग्रह करुथिबा देखि तांको बंदी कले और रथरे बांधी पकाइले। सात्यकी जेतेबेले संजय को हत्या करिया पई उद्यत हेउथिले सेतेबेले हठात व्यासदेव पहुंची तांको प्राण रक्षा कले। एथिरू प्रमाणित हुए जे संजय राजप्रसाद रे बसी दिव्य दृष्टि बल धृतराष्ट्र को युद्ध वृत्तांत और श्रीकृष्ण जून संवाद शुणाई नथिले। ए कथा मध्य केही केही तर्क करि पारंती जे संजय कौनसी प्रकार श्रीकृष्ण रथ पाखरे पहुंची गीता ज्ञान शुणिथिले और पोरे राजप्रसाद को फेरी आसी धृतराष्ट्र को शुणाइथिले। एही तर्क विवेक संगत हेउनाही। कारण महाभारतर एक कथा मध्य वर्णित होइछि जे अर्जुन युद्धर कोलाहल मध्य भगवान कथा भल भाव शुणी पारि नथिबा हेतु मने रखि पारि नथिले। तेबे लुचि छपी संजय ताहा किपरि शुणी पारिले? जदि बा किछि शुणी पारिथिले तेबे धृतराष्ट्र सम्मुख से सब वर्णना कला बेले सेथिरे केते दूर शब्द भाषा और भावर मौलिकता रक्षा करने को समर्थ होइथिले। गीतार आरंभ अर्जुन विषाद जोगरु। महाभारत रणांगन उभय पांडव और कौरव सेना युद्ध करने को उपस्थित हो सारिछंती। शंखनाद करी पितामह भीष्म युद्ध आरंभ घोषणा करदेले। तस्य संजय नयनम हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनत्यजं शंखदग्नो प्रतापवान्। इहार प्रतिक्रिया स्वरूप उपस्थित उभय सेनारू शंख भेरी मृदंग ढाक एवं रणसिंगा प्रभृति वाद्यनाद द्वारा समस्ते प्रस्तुत बोली संकेत देले। रणांगन सही शब्द द्वारा मुखरित हो उठिला। ततः शंखश्च भेज्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्रेभ्य अनश्च शब्दस्तु मूल अभवत्। कौरव पक्षर समस्त प्रस्तुति देखि तथा भीष्मंकर शंखनाद द्वारा युद्ध पाई सांकेतिक आह्वान पाई अर्जुन मध्य तांक कपिध्वज रथरे बसी धृतराष्ट्र पुत्र मानक उपरे दृष्टि निक्षेप पूर्वक गांडीव धनु उत्तोलन कले एवं सर वर्षा କରିବାକୁ उद्यत होई दुई सैन्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରଥ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ।
अथः व्यवस्थितान् तुष्ट्यं धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रभृते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यं पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् आह महीपते उभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युतम्। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ରଖିଲେ ଓ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନା ନାୟକଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ। ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମାମୁଁ ଗୁରୁ ଭାଇ ପୁଅ ନାତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶୁଭାକାଙ୍କ୍ଷୀଗଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ମୋହ ହେତୁ ବିଷାଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତତ୍ରାପାଣ୍ୟାନ୍ ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥଂ ପିତॄନଥ ପିତାମହାନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମାତୁଳାନ୍ ଭ୍ରାତॄନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାन् ସଖୀंस्तथा ଶ୍ୱଶୁରାन् सुहृदश्चैवं सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टं विषीदन्नब्रवीत्। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଚଳିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଏହା ହିଁ ଆଧାର। ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଭାଷ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଏହି କଥା ସ୍ୱୀକାର ଯେ ସ୍ୱଜନ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ମୋହ ଓ ବିଷାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତା ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁ ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ସ୍ୱଜନ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ସେନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୂନି ଚ ସହସ୍ରାଣି ପ୍ରୟୁକ୍ତାନ୍ୟର୍ବୁଦାନି ଚ କୋଟଶ୍ଚ ଲୋକବୀରାଣାଂ ସମବେତାକରୁଜାଙ୍ଗଳେ। ଏକାକୀ ଭୀଷ୍ମ ହିଁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷର 10 କୋଟି ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।